डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज का क्लास जो है एक्सरसाइज 5 डेज में आज तक एपी में जो भी पढ़े हैं, एन टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, सम निकालना, जीरो, कौन सा टर्म जीरो रहेगा, कौन सा टर्म निगेटिव रहेगा, ये सारे चीज़ आप एक्सरसाइज 5 डे में पढ़ेंगे आज। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो देखने को मिलेगी। चलिए बिना कुछ देर के हुए आपको क्वेश्चन की ओर हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर रिस्पेक्टिवली 3y-1, 3y+5, 5y+1। ठीक है, ये 3 ठो टर्म है जो किस में दिया हुआ है, एपी में फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इस तरह क्वेश्चन आप किए हैं। किस तरह से एपी में जब दिया हुआ रहता है तो आप ये पहला क्या होता है, T1 रहता है, दूसरा क्या होता है, T2 रहता है, तीसरा क्या रहता है, T3 रहता है, यानी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। और कॉमन डिफरेंस सब क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरह से एपी में दिया हुआ रहेगा, किसी का वैल्यू मांगे तो क्या करते हैं आप, T2 - T1 इक्वल T3 - T2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है। T2 आपका क्या है, T2 आपका 3y+5 है, माइनस T1 क्या है, 3y-1। ठीक है, इक्वल T3 क्या है, 5y+1 माइनस T2 क्या है, 3y+5। ठीक, आगे बढ़िए यहाँ से 3y+5 माइनस 3y हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इक्वल यहाँ से 5y+1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3y माइनस प्लस -5। यहाँ सब आप देखेंगे 3y, यहाँ -3y तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 3y - 3y तो 0 हो जाएगा, तो हट ही गया। अब यहाँ क्या बचा, 5 + 1 6 बचा है, इक्वल 5y - 3y क्या हो जाएगा, 2y +1 - 5 क्या हो जाएगा, -4। अब यहाँ से आप देखेंगे 4 को इधर ला लेते हैं तो 6 - 4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल 2y। 6 + 4 10 इक्वल 2y। अब इस 2 को इधर ला लीजिए, क्या हो जाएगा, 10/2 इक्वल इधर y बचेगा, 2 से 5 टाइम में कट गया। आप क्या देखें यहाँ पर, y इक्वल 5 आ गया आपका। y का वैल्यू मांगा था, y इक्वल क्या निकल गया, 5 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर 3 सक्सेसिव टर्म्स, तीनों क्या है, सक्सेसिव टर्म है, ऑफ एन एपी। फिर एक इसमें है, एपी में है, बढ़ते हुए क्रम में एपी में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको इसमें के का वैल्यू निकालना। फिर से वही काम करेंगे, जब एपी में है तो क्या लिखते हैं इसमें, T2 - T1 इक्वल T3 - T2 से निकालेंगे इसको भी। अब देखिए यहाँ पर T2 आपका क्या है, T2 आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका T3 हो गया। T2 आपका क्या है, 2k - 1 माइनस T1 क्या है, k है, इक्वल T3 क्या है, 2k + 1 माइनस T2 क्या है, 2k - 1। ठीक है, यहाँ से अब आगे देखेंगे 2k - k क्या होगा, सिर्फ k बचेगा, -1 है, इक्वल यहाँ से 2k + 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -2k माइनस माइनस +1। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 2k प्लस में, यहाँ 2k माइनस में, तो माइनस होकर 0 हो जाएगा। आगे k - 1 इक्वल इधर क्या है, +1 + 1 2 हो जाएगा। k इक्वल 2, ये -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। k इक्वल आपका क्या निकल गया, 3 निकल गया आंसर। आप ये दोनों क्वेश्चन को सेम लेवल का था, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप पिछले एक्सरसाइज 5B में ही कर चुके हैं। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इफ़ 18a b - 3 आर इन AP, फिर किस में दिया हुआ, AP में दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - b। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, 2a - b का। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्या करते हैं,
इस तरह से रहता है T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 होता है। ठीक है, T2 आपका क्या है, A है, माइनस T1 क्या है, 18 है, इक्वल T3 क्या है, B माइनस 3 माइनस T2 क्या है, A है। इसके इक्वल कर दिए हैं। इसको अब आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा यहाँ से A माइनस 18, इस A को इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस A। ठीक है, और B को भी इधर लाए तो ला सकते हैं, यहाँ पर इधर आएगा तो B किस में हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है -3, ए माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ से A प्लस A क्या हो जाएगा 2A माइनस B इक्वल -3 प्लस 18 क्या हो जाएगा 15। आपसे क्या मांगा था, 2A माइनस B का ही वैल्यू मांगा था। आप यहाँ से क्या देख लिए, 2A माइनस B का वैल्यू 15 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, इफ द नंबर्स A 9 B 25 फॉर्म एन AP फाइंड द A एंड B। फिर इस सब किस में है, AP में है, तो आपको क्या निकालना है, A और B का वैल्यू निकालना है। इसे आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। नंबर AP में क्या सब नंबर है, A है, 9 है, B है और 25 है। ठीक है, इस तरह से क्या सब कर सकते हैं। फिर T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T2, ये सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। वैसे एक चीज़ और यहाँ पर आप पढ़े हैं, इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं, इसको T3 बोलते हैं, इसको T4 बोलते हैं। इस तरह से दिया हुआ है। अगर किसी का वैल्यू दे दिए तो T2 का वैल्यू तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, T2 इक्वल क्या दिया हुआ है 9। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया है तो उसको पहले काम कर लेंगे, नहीं तो वही काम करेंगे T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, यही काम करते रहेंगे, सब उसका वैल्यू मिलेगा। इस तरह से देखिए, क्योंकि इस तरह से ही पहले बताए थे। T2 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इक्वल 9 हो गया। यहाँ से इसे इक्वेशन बना लीजिए। आगे देखिए, इसके बाद किसका वैल्यू दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 25 क्या है, T4 है, T4 इक्वल 25 दिया हुआ है। T4 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इक्वल में 25। यहाँ भी आप इक्वेशन 2 बना लीजिए। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जैसे माइनस करेंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है आपका, A प्लस 3D इक्वल 25। अब इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस डी इक्वल 9, A प्लस डी इक्वल 9। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस लगा दीजिए। A और A कैंसिल हो जाएगा, 3D माइनस 1D क्या हो जाएगा 2D इक्वल 25 माइनस 9 16 हो जाएगा। यहाँ से आप D इक्वल क्या देख लिए, 8 बार में कट जाएगा, D इक्वल 8 निकल गया। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर D का वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, ये निकल जाएगा। Putting the value of D in इक्वेशन 1 में जब रख रहे हैं तो 1 को पहले लिख लीजिए। 1 क्या आपका, A प्लस डी इक्वल 9 है, A प्लस डी इक्वल 9 है। A यहाँ पर क्या है, A निकालना है। A प्लस डी का वैल्यू आप 8 निकाले हैं, D की जगह क्या रखेंगे, 8 इक्वल 9। A इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, A इक्वल क्या निकल गया 1 निकल गया। A का वैल्यू आप क्या निकाल लिए, 1 निकाल लिए। तो A का वैल्यू मांगा था, A का वैल्यू आप निकाल लिए हैं। ठीक, इसके बाद B का वैल्यू चाहिए आपको। B किस टर्म पे है, थर्ड टर्म है, तो B T3 पर है, तो T3 इक्वल B है। T3 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल B हो गया। A आपका क्या है, A आपका 1 है, प्लस 2 इंटू D निकाले हैं 8 इक्वल B हो गया। 1 प्लस 8 2 16 हो गया इक्वल B, 17 इक्वल B हो गया। अब यहाँ से आप B इक्वल 17 भी निकल गया। आपका A और B का वैल्यू, A क्या निकला, सॉरी A D निकला है, A आपका 1 निकल गया और B 17 निकल गया। इस तरह क्वेश्चन आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा बताना बेकार है। यहाँ से 5 देखेंगे, इफ द नंबर्स 2n-1 3n + 2 and 6n-1 आर इन AP, क्या दिया हुआ है, ये भी AP में है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इसमें जो n है उसका वैल्यू निकालना है।
एंड द नंबर्स, और सारे नंबर निकालना, यानी टोटल 3 नंबर है, 3 नंबर निकालना है। सबसे पहले आपको क्या एपी में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। ठीक है, T2 आपका क्या है, T2 3n प्लस 2 है, ए हुआ T2। T1 क्या है माइनस 2n माइनस 1 हो गया इक्वल T3 क्या है, T3 ये वाला टर्म हो जाएगा 6n माइनस 1 माइनस T2 क्या है 3n प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़िए। 3n प्लस 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2n प्लस 1 इक्वल 6n माइनस 1। यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 2। अब आगे 3n माइनस 2n तो एक 2n बचेगा n प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल 6n माइनस 3n होगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3n को इस साइड ला लेते हैं, n माइनस 3n इक्वल यहाँ माइनस 3 बचा हुआ, यहाँ प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से n माइनस 3n क्या हो जाएगा माइनस 2n इक्वल माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2n इक्वल 6 है तो n इक्वल क्या हो जाएगा 6/2। कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। n इक्वल क्या निकल गया 3 निकल गया आंसर। इसके बाद आपसे नंबर मांगा है, आपका नंबर्स क्या है, पहला नंबर है 2n माइनस 1 इक्वल में 2n का वैल्यू बैठा दे 3 माइनस 1 कितना 2 3 6 माइनस 1 5। दूसरा नंबर है आपका 3n प्लस 2 3 मल्टीप्लाई n का वैल्यू बैठाना है 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 2 11 क्या हो जाएगा 11। अब तीसरा नंबर आपका क्या है 6n माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई n का वैल्यू 3 माइनस 1 कितना हो 6 3 18 माइनस 1 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सारे नंबर को भी निकाल लिए हैं, n का वैल्यू कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं। सेम एक ही तरह क्वेश्चन चल रहा है। अब क्वेश्चन 6 जो है क्या कर रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का कितनी नेचुरल नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले 3 डिजिट का नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 100 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, जाता है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 999, मतलब 100 से स्टार्ट होकर 999 तक जाता है। सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर 3 डिजिट क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो आपको निकालने के लिए बता दिए हैं कैसे निकालते हैं। जो 7 से डिविजिबल होगा यहाँ लिख लीजिए आप, डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल वाला नंबर यहाँ पर आप लिखिएगा। कैसे निकालते हैं आप, सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2। अगर इसमें 2 यहाँ रिमाइंडर बचा, अगर यहाँ पर और 5 रहता, अगर 7 हो जाता तो कट जाता। इसका मतलब इसमें और क्या हमको प्लस करना होता, 5 प्लस करते तो पहला नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर कैसे लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस प्लस स्मॉलेस्ट है तो प्लस करेंगे, इसमें से 100 में से जितना और जोड़ने की ज़रूरत है उतना प्लस कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप देख लिए पहला नंबर क्या है 105 है। अगला क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा तो इसमें 7 आप प्लस करते जाएंगे मिलते जाएगा 112 119 इस तरह से। लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा तो आप क्या कीजिए उस नंबर को लिख लीजिए, लास्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर को 7 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले 1 टाइम में लगा 2 9 7 4 जा 28 1 कट गया आया 9 7 2 जा 14 5 यानी 5 रिमाइंडर है। ग्रेटेस्ट के लिए क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं, 999 माइनस 5 करते हैं क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 4 यहाँ 9 यहाँ 9 994 आपको लास्ट नंबर निकल जाएगा जो किससे डिविजिबल हो 7 से डिविजिबल हो। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका जो बोलेगा वो निकालेंगे। आपको एपी तो मिल गया है, जब एपी मिल गया है तो क्या पूछा कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। यहाँ आपको फर्स्ट नंबर क्या मिल गया 105। कॉमन डिफरेंस क्या है 7 से डिविजिबल वाला नंबर है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है 7
माइनस भी करेंगे तो 7 ही आएगा। और लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 994। आपको जैसे पता है लास्ट नंबर जो क्या है टीएन को ही लास्ट नंबर बोलते हैं, तो इक्वल क्या है 994। ठीक है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में क्या चल रहा है 994। ए आपको पता है ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप 7 जानते हैं इक्वल 994 हो जाएगा। यहाँ से 105 यहाँ इसको बताएं आपको, सबसे पहले 105 क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, माइनस में भेज देंगे। यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7n माइनस 7 इक्वल इसको इधर भेज देंगे 994 माइनस 105। यहाँ से आप देखिए यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इजी ही रहेगा, इधर आके डिवाइड करा देंगे, n माइनस 1 इक्वल 7 इतना तो चल रहा है इधर। यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल, इसे माइनस करवाइए, 14 माइनस 5 9, 8 बचा, 8 माइनस 0 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस 1 8 हो गया। अब देख रहे हैं n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 8 8 9 अपॉन 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, कटा दीजिए, 7 1 जा 7, यहाँ पर 1 आ गया है, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, 127 टाइम में कट गया। यहाँ से आप देखेंगे n इक्वल 127 माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस करने 128, यानी 3 डिजिट का टोटल 128 ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। आप ये भी क्वेश्चन को पहले पढ़े थे, आज फिर से पढ़ लिए। क्वेश्चन 7 देखेंगे यहाँ पर, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। इसमें क्या कहा, 3 डिजिट का कितने नेचुरल नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा। फिर वही सोचना है 3 डिजिट का नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 100 से। कैसे लिखते हैं, लिखना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट क्या होता है, वो हो गया स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो लार्जेस्ट हो गया। यानी 100 से 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर है, मतलब 3 डिजिट कितने ऐसे नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, ये बीच में नहीं बोला है। ठीक है, 9 से डिविजिबल के लिए पहला नंबर आप क्या निकालेंगे, निकालने के लिए सिखा दे कैसे निकालते हैं। 9 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार लगेगा, 9 1 जा 9 1 0, 9 1 जा 9, क्या बच गया 1। यहाँ सोचेंगे अगर 1 है, अगर टोटली 9 रहता तो क्या होता, डिविजिबल हो जाता, यानी 9 बनाने के लिए इसमें क्या प्लस करते, 8 प्लस करते। ठीक है, इसमें 8 प्लस करते हो जाता। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे आप 9 से डिविजिबल वाला, तो क्या करेंगे आप 100 में इस 8 को प्लस करने, कितना हो जाएगा 108। आप देख लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकल गया 3 डिजिट का जो 9 से डिविजिबल हो, तो पहला क्या निकलेगा 108 होगा। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, आप अब 9 प्लस करते चले जाइए, 9 प्लस कीजिएगा 117, 9 प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 126। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 3 डिजिट का आप देखेंगे लार्जेस्ट नंबर क्या है जो 9 से डिविजिबल हो। देखिए ये 9 9 9 9 9 9 9, ये खुद ही वैसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, इसलिए आपको लार्जेस्ट निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझे आप। तो ये समझने के बाद आप आगे बढ़िए। यहाँ से आप क्या सब देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, ये डिविजिबल 9 वाला है, 9 से जो डिविजिबल है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आप यहाँ से 108 देख लिए हैं, डी क्या हो जाएगा 9 वाला है तो डी क्या हो जाएगा 9 ही होगा। और तो कितने नंबर है तो n मांग रहा है, लास्ट नंबर यहाँ पर क्या है 999 है, और कितने नंबर है तो वाट नंबर मांग रहा है। यहाँ से लास्ट नंबर इक्वल 999 है, तो लास्ट नंबर फॉर्मूला पर यहाँ पर रख देंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में क्या चलेगा 999। ए आपका क्या है 108 प्लस n चाहिए, डी 9 है इक्वल 999। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल 999 माइनस 108 कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल माइनस करा दीजिए, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 होगा, 891 हो गया।
ठीक। तो n का अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 891। ये 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में कटा दीजिए, 9 9 जा 81, यहाँ बच गया 8, 9 9 जा 81। n इक्वल आप क्या देखेंगे 99, ये माइनस 1 है तो इधर आएगा तो प्लस 1, यानी n का वैल्यू क्या देख रहे हैं आप 100। तो आप कह सकते हैं 9 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का टोटल कितने नंबर है, 100 नंबर है। चलिए क्वेश्चन आपका 8 में कहा जा रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, देन व्हाट इज इट्स सेकेंड टर्म, तब आपका सेकेंड टर्म क्या है। चलिए यहाँ देखिए, पहले सम दिया हुआ m टर्म का, यानी SM दिया हुआ कितना 2m स्क्वायर प्लस 3m दिया हुआ, इतना दिया हुआ। इसके बाद आपको क्या मांग रहा है, टर्म मांग रहा है, कौन सा T2। आपको पता है सम जब दिया हुआ रहे इस फॉर्म में, आपको टर्म के फॉर्म में पहुंचना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले TM, यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, TM निकाल लेंगे। TM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा SM माइनस SM माइनस 1। ये आपको निकालने के लिए बता दी है कैसे निकालते हैं। चलिए SM तो आपको पता है, SM माइनस 1 पहले निकाल लेते हैं। जैसे m की जगह n लिखते थे सब बार, ये नहीं सोचना अलग अलग फॉर्मूला हो गया, नहीं आप MPQ कुछ भी लिख सकते हैं। TM SM तो पता है, SM माइनस 1 नहीं पता है। आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, SM माइनस 1। SM माइनस 1 जो निकालेंगे यहाँ पर SM माइनस 1, तो SM का वैल्यू क्या है 2m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक, 2m स्क्वायर, m जहाँ पर है वहाँ पर क्या रखेंगे, आपकी बार m माइनस 1 रखेंगे, m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस है ना, तो आप प्लस डालेंगे। ठीक है, 3m है, 3 इंटू m का वैल्यू, m की जगह क्या रखेंगे m माइनस 1 रखेंगे। इस चीज़ को आप समझ गए हैं। जब इस फॉर्म में दिया हुआ रहे आपको TM n टर्म में आना हो, निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, SM माइनस SM माइनस 1। अब आपको SM तो पता है, SM माइनस 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m है वहाँ पर हम m माइनस 1 रख देंगे, m है तो m माइनस 1 रख दिए। अब आगे बढ़ना है इसको लेकर के, 2 इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसे तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 2ab यानी 2m हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3m माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, मल्टीप्लाई से करा देते हैं, क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 2 जा 4m प्लस 3m माइनस 3। इसे आगे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m, क्या हो जाएगा माइनस m प्लस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1। आप SM माइनस 1 भी निकाल लिए हैं। अब आप डायरेक्ट TM के फॉर्म में आ सकते हैं। TM इक्वल क्या देखिए फॉर्मूला भी SM माइनस SM माइनस 1, इस फॉर्म में बैठा देंगे। SM क्या है आपका, SM है 2m स्क्वायर प्लस 3m। इससे पिछले क्वेश्चन में जो C में बताए थे 5C में, आपको डायरेक्ट एक ही लाइन में बताए थे, आपके बार अलग अलग कर देते हैं ताकि उससे भी इजी तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। SM का क्या है 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस SM माइनस 1। SM माइनस 1 अभी आप क्या निकालें 2m स्क्वायर, इसको क्वेश्चन में रखना नहीं भूलिएगा, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ 2m स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में, तो क्या होगा दोनों कट गया, 3m प्लस m 4m हो गया, सिर्फ प्लस 1 बचा। ठीक है, ये किसका वैल्यू आप निकाले हैं, TM का वैल्यू निकाला, यानी n टर्म के फॉर्म में आप आ गए हैं। तो आपसे क्या मांगा जा रहा है, सेकेंड टर्म मांग रहा है, यानी T2 मांग रहा है। जहाँ पर m है वहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इस फॉर्म आने का क्या कारण था, इस फॉर्म आने का कारण ये था, आप कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं इजीली। T2 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई m की जगह 2 रखेंगे प्लस 1, कितना हो जाएगा ये
4 2 8 1 9। इस तरह से आप क्या देख लिए, सेकेंड टर्म क्या निकल गया, 9 निकल गया। ये फार्मूला आपको SM से इस फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, आपको TM के फॉर्मूला लाना है, TN के फॉर्मूला लाना है, तो इस फॉर्मूला का आप याद रखेंगे। इससे पहले आपको TN करके दिखा दिया, यहाँ पर M है तो M वाला फॉर्मूला रख दिए। सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, वो जो वेरिएबल रहता है सिर्फ उसका नाम चेंज रहता है, बाद बाकी सेम रहता है। यहाँ क्वेश्चन 9 का देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द AP A3 A5 एंड सो ऑन। इसमें क्या मांग रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी SN यहाँ पर मांग रहा है आपसे। SN जो मांग रहा है यहाँ पर फर्स्ट एन टर्म का ना, जिसमें AP आपका है A3 A5 है। आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है देख लीजिए, फर्स्ट टर्म आपका क्या है A। यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 से इक्वल T2 क्या होगा 3A माइनस T1 क्या है A, इक्वल में क्या हो जाएगा 2A। कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिए, 2A निकाल लिए। और कुछ नहीं दिया आपको, क्या निकालना है इसमें, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN। सम ऑफ एन टर्म बोला था, SN इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, n की जगह n ही रखने क्योंकि n का वैल्यू नहीं पता। 2A की जगह क्या है आपका फर्स्ट टर्म A ही है, प्लस n-1, n की जगह n ही रखेंगे -1 इंटू D की जगह आप क्या रखेंगे, D अभी क्या निकाले हैं, 2A निकाले। ठीक है, आगे बढ़िए, n/2 2A प्लस यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2AN माइनस 2A। ठीक है, यहाँ आप क्या देखेंगे 2A, यहाँ प्लस में यहाँ पर माइनस में 2A से 2A यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। n/2 इधर क्या बचा, 2AN बचा ना, हाँ 2AN बचा, 2AN बचा। यहाँ से आप क्या देखेंगे 2 और 2A वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n इंटू n स्क्वायर बचेगा, एक तो A बच गया तो n² A। आप यहाँ से सम ऑफ n टर्म क्या देख लिए, n² A देख लिया। ठीक, अब आप क्वेश्चन 10 को देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा, फ्रॉम द इंड, कहाँ से जबकि बार निकालना है, इंड से निकालना है, अंतिम से निकालना, ऑफ द AP 2 7 12 ... 47। पहले देख लीजिए फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1। T2 आपका 7 है माइनस T1 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, 5 निकल गया। और लास्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म यानी एन टर्म, लास्ट टर्म क्या दिया, 47 दिया हुआ। आपको अंतिम से क्या निकलना है, बोला ना फ्रॉम द इंड, इस चीज देखना है। फ्रॉम द इंड लगा हुआ रहेगा तो लास्ट टर्म आप कैसे निकालते हैं, TN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप जो लास्ट टर्म निकालेंगे TN, यहाँ से L माइनस n-1 इंटू D हो जाता है, अगर लास्ट से निकालना है तब। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। ठीक, आप मतलब लास्ट से निकालने हैं, एन टर्म निकालने हैं। TN यहाँ पर आपको कौन सा टर्म मांगा है, 5 टर्म मांगा है, T5। ठीक है, L आपका क्या है, लास्ट टर्म यानी 47 माइनस n की जगह क्या रखेंगे आप, 5 बोला है तो 5 - 1 इंटू D अभी आप निकाले हैं 5, क्या हो जाएगा 47 माइनस 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 × 5, 47 माइनस 5 4 जा 20, 47 माइनस 20 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस तरह से आप फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट T5 क्या देख लिया 27। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट इज क्या निकला है 27 निकला। ठीक है ना, लास्ट से 27 निकला है। अगर इसमें लास्ट से अगर बोला जाएगा तो आप फार्मूला A याद रखेंगे, L माइनस n-1 इंटू D। अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो आप फार्मूला क्या याद रखेंगे, यहाँ नहीं है A प्लस n-1 इंटू D।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ ए एन, क्या इफ ए एन डिनोट्स द एन टर्म, ए एन का मतलब क्या बताया जा रहा है, वो एन टर्म को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है ऑफ द ए पी का, जो ए पी आपका है 2, 7 और 12, 17, इस तरह से ए पी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20, आपसे क्या मांग रहा है, A30 मतलब क्या है, 30 टर्म माइनस T20, समझ गए इस तरह का, जिसको आप टी एन लिखते थे उसको ए एन से डिनोट किया गया है। बाद बाकी आपको पता ही है ए एन टी एन एल सब एक ही चीज़ है। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म क्या आपका है, फर्स्ट टर्म यहाँ से 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इक्वल 5, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है। और क्या दिया हुआ है, वैल्यू निकालना किसका आपको है, A30 माइनस A20 का वैल्यू निकालना, ठीक है। आप यहाँ से A30 पहले देखिए क्या होता है, A30 को क्या लिख सकते हैं आप, जैसे T30 को क्या लिखते थे, A प्लस एन डी एन माइनस 1 इंटू डी, ये A30 को आप क्या लिखेंगे, A प्लस 30 है तो 29D लिखेंगे आप, पता होगा ये चीज़ कैसे लिखते हैं। ए आपका क्या है 2 प्लस 29 इंटू डी, डी आपका क्या है 5, इस तरह से क्या निकल जाएगा, 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 45 कैरी 5 4 5 टू 10 4 14, यहाँ से आप देख लिए 147 A30 निकल गया। और A20 की ज़रूरत है आपको, A20 भी आप निकाल लीजिए, इसी साइड निकालिए A20 को आप क्या लिखेंगे, A प्लस 20 है तो 19D, ठीक है। ए आपका क्या है, ए आपका 2 है प्लस 19 इंटू डी, डी क्या है आपका 5, 2 प्लस 19 5 95, 95 टू 97 हो गया। A20 का वैल्यू आप 97 निकाल लें। आपको क्या चाहिए, A30 माइनस A20 चाहिए, क्या चाहिए आपको, A30 माइनस A20, A30 आपका क्या है 147 है, माइनस A20 क्या है 97 है, इसे माइनस कर लीजिए कितना निकल जाएगा, A30 माइनस A20 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या निकल गया, 30 माइनस A20 50 निकल गया। क्वेश्चन अब 12 को देखेंगे, 12 का रहा द एन टर्म ऑफ एन ए पी इज 3n प्लस 5, एन टर्म दिया हुआ है ए पी का क्या 3n प्लस 5, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना। टी एन क्या दिया आपको, टी एन टर्म मतलब टी एन क्या दिया हुआ 3n प्लस 5, ठीक है। जब टी एन के फॉर्म में दिया हुआ है ही तो आप यहाँ से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जिससे आप मान के लिए फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या होगा T1, यहाँ पर n इक्वल 1 लिख लीजिए, n इक्वल क्या लिख चल रहे हैं 1, तो आपका T1 क्या निकलेगा, यहाँ पर T1 यानी फर्स्ट टर्म निकलेगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे हम 1 पुट कर देंगे, 1 निकालने प्लस 5, एक क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8 हो गया। आप n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, T2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई n की जगह 2 प्लस 5, 3 2 6 5 11 हो जाएगा। और आप आगे भी निकाल सकते हैं, n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, T3 निकल जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई n की जगह 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 3 3 9 5 14 हो जाएगा। इस तरह से आप जितनी मर्जी है उतनी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है क्या निकालना, आपको चाहिए क्या, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 आपका क्या है, T2 अभी निकालें आप 11 माइनस T1 क्या है 8, 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर 13 देखेंगे, द एन टर्म ऑफ एन ए पी इज इतना 7 माइनस 4n, फिर क्या दिया आपको, एन टर्म दिया हुआ है ए पी का 7 माइनस 4n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना। देखिए एन टर्म दिया तो इसका मतलब टी एन का वैल्यू क्या दिया आपको, 7 माइनस 4n दिया हुआ, ठीक है। इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, सारा टर्म निकाल सकते हैं। अगर n इक्वल 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, T1 इक्वल 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये
7 माइनस 4 इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप n का वैल्यू 2 रखते हैं तो T2 क्या निकल जाएगा, 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई की जगह 2, 7 माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्या निकल गया, -1। और आगे कॉमन डिफरेंस के लिए आगे जाने की जरूरत है नहीं, चलिएगा तो एक ठो और जा सकते हैं, n इक्वल 3 T3 इस तरह से 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, 7 माइनस 4 3 जा 12 क्या हो जाएगा यहाँ से -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 आपका क्या है -1 माइनस T1 क्या है 3, -1 माइनस 3 -4 हो जाएगा। इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -4 आ गया है। और आप क्वेश्चन 14 जो यहाँ देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन आप फर्स्ट चैप्टर 5A में भी पढ़े थे। यहाँ भी आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। क्या कर रहा है, राइट द नेक्स्ट टर्म लिखना है इस AP का, ठीक है ना, इसका जस्ट अगला टर्म लिखना है। तो √8 यहाँ पर है, देखिए AP क्या है √8, √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि डिटेल में पहले हम बता दिए हैं। अब √30 क्या लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इस तरह से AP आगे बढ़ रहा है। अभी 4 जो देख रहे हैं, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2√2। ठीक है, अभी 9 जो देख रहे हैं, 9 निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा 3, 2 अंदर में बच जाएगा। इस 16 से जो बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, 4, 2 अंदर में बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए ना, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, T4 होगा ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं A इक्वल क्या है, 2√2 कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2 हो जाएगा। जब 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा √2। नेक्स्ट टर्म चाहिए आपको, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, A टर्म यानी लास्ट वाला क्या है, नेक्स्ट टर्म आपको क्या यहाँ पर है, 1 2 3 4, क्या चाहिए आपको, T4 चाहिए। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, T4 इक्वल क्या होता है, A प्लस 3D, A प्लस 3D। नहीं तो यहाँ से आप इसमें जो है D का वैल्यू रख करके प्लस करके आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते थे। इसे देख लीजिए, A प्लस 3D, A आपका क्या है, 2√2 है, प्लस 3 इंटू D आपका क्या निकाले, अभी √2 निकाले हैं यहाँ पर, √2। अब 2√2 प्लस 3√2 क्या हो जाएगा, 2 3 5√2। इस तरह से आपका नेक्स्ट टर्म क्या निकल गया, 5√2 निकल गया। क्वेश्चन अब 15 देखेंगे। 15 का रहा है, राइट द नेक्स्ट टर्म। फिर क्या निकालना, आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है ऑफ द AP, √2 √8 √18। इस तरह से AP दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए हैं, सेम ये भी क्वेश्चन आप पीछे पढ़ चुके हैं 5A में। ठीक है, यहाँ से आप फर्स्ट टर्म क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म आपका √2 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 से, T2 आपका क्या है, √8 है। इससे एक काम और आप कर लीजिए, ईजी हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो करना ही पड़ेगा। इसको √2 तो है, √2 ही है, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 मल्टीप्लाई 2, √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से यहाँ से √2, 4 ये जो बाहर निकलेगा रूट से क्या होगा, 2 अंदर में √2 बचा हुआ, 9 जो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 अंदर में √2 बचा हुआ। इस तरह से आप फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या देख रहे हैं, √2 कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 आपका है 2√2 माइनस T1 है √2, 2√2 माइनस √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1√2। 1 तो लिखते नहीं है, कॉमन डिफरेंस। आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है ना, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, फिर क्या निकालना आपको, T4 निकालना। T4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A आपका क्या है, √2 है, प्लस 3D आपका क्या है, √2 है। √2 प्लस 3√2 क्या हो जाएगा, 314√2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका नेक्स्ट टर्म निकल गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 0, AP का कौन सा टर्म 0 रहा होगा। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या आपका इक्वल 21 है, और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 क्या आपका 18 है,
माइनस T1 क्या है वो 21, क्या निकल जाएगा -3 निकल गया यहाँ से। आपको पूछा है कौन सा टर्म 0 रहा होगा, तो आप लेट कर लीजिए, लेट एंड टर्म बी 0। यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, एन टर्म क्या रहा होगा 0। जब एन टर्म 0 रहा तो टी एन इक्वल आप क्या रखेंगे 0। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। ए आपका क्या है, ए आपका 21 है प्लस एन माइनस 1 डी आप अभी निकाले हैं -3 इक्वल 0। यहाँ से आप देखेंगे एन माइनस 1 इंटू -3, 21 की साइड भेजेंगे तो -21 हो जाएगा। अब एन माइनस 1 इक्वल में -21 बाय -3 हो जाएगा। -3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 7 टाइम में कट जाएगा। तो एन का वैल्यू देखेंगे आप 7, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। एन इक्वल क्या आ गया 8, यानी इसका 8 टर्म जो है वो 0 रहा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस द 8 टर्म विल बी 0। इस तरह से आप क्या देख लीजिए, इसका 8 टर्म 0 रहा होगा। आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन कहाँ तक 16 तक देखे हैं। हाँ, आज क्वेश्चन नंबर 16 तक आप देखे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गया है, लगभग में 10 क्वेश्चन और है जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज भी सारे क्वेश्चन पढ़े हैं जो आप अभी तक में एपी में पढ़े हैं, उसका एक तरह से आप समझिए तो उसका एक रिवीजन हो गया। ठीक, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी इसे देख पाएंगे। थैंक यू।